अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अब हम मूव करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 8 जो हमारा है इंडिविजुअल लेवल के बाद पॉपुलेशन लेवल कैसे बयान करनी है। ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीशी, यहाँ पे 3 सैम आते हैं। एक है सेम स्पीशी लोकेटेड इन द सेम प्लेस एट द सेम टाइम, कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का पूरा ग्रुप जो कि सेम स्पीशीज़ का है। अगर आप इंसानों की बात करेंगे तो सारे के सारे वहाँ पे इंसान आपने काउंट करने हैं। अगर आप वहाँ पे जानवर में से आप चूहे की बात कर रहे हैं तो आपने वहाँ पे सिर्फ चूहे का जिक्र करना है पॉपुलेशन में। अगर आप वहाँ पे गाय की बात कर रहे हैं तो आपने सारे के जितने भी गाय हैं आपने उनको इकट्ठा करके बयान। किसी भी शर्त यह है कि पॉपुलेशन के अंदर स्पीशी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ये आप कभी बयान नहीं कर सकते कि एक वहाँ पे एक जंगल था, उसके अंदर 2 टाइगर थे, एक चिड़िया थी, एक वहाँ पे लोमड़ी थी। अब ये जब स्टडी करेंगे तो ये पॉपुलेशन नहीं रहेगी। पॉपुलेशन से मुराद है, शर्त पहली ये है कि सेम स्पीशी होनी चाहिए, जिसका जिक्र आप कर रहे हैं सिर्फ उसी के ही आगे मेंबर्स होने चाहिए। जैसा कि अगर आप इंसानों की बात कर रहे हैं तो आपने कहना है कि 4-5 किस्म के 4-5 अफराद इकट्ठे हो गए। अगर आप जानवरों की बात कर रहे हैं तो आपने कहना है कि 4-5 गाय इकट्ठी होगी। इस तरह से आपने बयान करना है। लोकेटेड इन द सेम प्लेस, वो एक जगह पे होने चाहिए एट द सेम टाइम, और एक ही वक्त में होने चाहिए। तो इसे कहते हैं पॉपुलेशन। जब आप एग्जांपल को स्टडी करेंगे तो सारा कंसेप्ट आपको समझ आ जाएगा। पहली एग्जांपल उसकी है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन बायोलॉजी क्लास। आपकी जो बायोलॉजी क्लास है इसके अंदर जो 20-30 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, ये बेस्ट एग्जांपल है पॉपुलेशन की। इसके अंदर कोई भी जानवर नहीं है, इसके अंदर कोई भी दरख्त नहीं है, इसके अंदर कोई भी और चीज़ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इंसान वहाँ पे बैठे हुए हैं। तो ये हमने इस तीनों शराइत को हमने फॉलो किया कि सेम स्पीशी भी है वहाँ पे, सेम प्लेस भी वहाँ पे है, और सेम टाइम के अंदर वहाँ पे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। नंबर सेकंड एग्जांपल हमारे पास आती है नंबर ऑफ रैट्स इन फील्ड ऑफ राइस। चावलों के खेत के अंदर पाए जाने वाले चूहे। ठीक है, अब यहाँ पे हमने चावलों के खेत एक सेम प्लेस होगी, सेम टाइम हो गया, और तीसरी बात सेम स्पीशी किसकी है, रैट्स की। तो ये भी जो एग्जांपल है ये भी फॉलो करती है पॉपुलेशन के क्राइटेरिया को। तीसरी बात हमारे पास आती है ह्यूमन पॉपुलेशन इन अ सिटी। एक पूरे शहर के अंदर जो इंसानों की आबादी है वो भी किसकी एग्जांपल है, पॉपुलेशन की। स्टूडेंट्स नेक्स्ट टाइम मूव करते हैं। आपकी बुक पे एक लाइन लिखी हुई है कि इट इज़ योर पॉपुलेशन है हायर लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन देन ऑर्गेनिज्म। ये बात अंडरस्टूड है कि जब भी आप अगला वाला लेवल डिस्कस करते हैं तो पिछले वाला लेवल जो होता है, आने वाला अगला लेवल पिछले वाले से एक स्टेप फॉरवर्ड होता है। जैसा कि हमने यहाँ पे इंडिविजुअल लेवल डिस्कस किया, इससे पहले हमने ऑर्गन सिस्टम लेवल पढ़ा। अब इंडिविजुअल लेवल जो है वो अगला है किससे, ऑर्गन सिस्टम से। अभी हमने पढ़ा पॉपुलेशन, तो ये जो पॉपुलेशन लेवल है वो अगला है किससे, इंडिविजुअल लेवल से। इसके बाद हम पढ़ेंगे कम्युनिटी लेवल। कम्युनिटी लेवल अगला स्टेप है किससे, पॉपुलेशन से। तो वो ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि जो पॉपुलेशन लेवल है वो हायर लेवल है बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का देन इंडिविजुअल लेवल से। हम नेक्स्ट मूव करते हैं एट्रीब्यूट्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। के एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है, खसूसियात। अब किस तरह से आप इसको एक माहौल के साथ, एक इन्वायरमेंट के साथ आप इसको बयान करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको एक मिसाल से वाज़े करता हूँ। मुख्तलिफ़ किस्म के माहौल के अंदर, मुख्तलिफ़ किस्म के इन्वायरमेंट के अंदर जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। सपोज़ अगर आप एक गांव के रहने वाले हैं, वहाँ पे आपने देखा कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं होगा, वहाँ पे कोई बड़ा कॉलेज नहीं होगा, वहाँ पे कोई मोटरवे वहाँ से नहीं गुजर रही होगी, कोई भी आपको बड़ी फैसिलिटी वहाँ पे नहीं दी जाएगी। हाँ, अगर आप किसी बड़े शहर में रह रहे हैं, आप किसी मरकज़ में रह रहे हैं, आप इस्लामाबाद के किसी एक सेक्टर में रह रहे हैं, तो वहाँ पे आपको बड़े हॉस्पिटल्स भी होंगे, बड़े बड़े महंगे अदारे भी आपके लिए वहाँ पे होंगे, आपको ज़्यादा सारी सहूलियात भी दी जाएंगी। तो हर एक इन्वायरमेंट के हिसाब से जो खसूसियात होती हैं, जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। अब यहाँ पे हमने एक बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो बायोलॉजी के अंदर जो तरतीब हमने पढ़ी, जो इन्वायरमेंट हमने स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके अंदर 5 चीज़ें जो होती हैं वो कॉमन होती हैं, उनको हमने स्टडी करना है। अब ये सवाल पेपर में बेशुमार बार आ चुका है। राइट डाउन द नेम्स ऑफ डिफरेंट एट्रीब्यूट्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। पहले हम इनके नाम को पढ़ेंगे, फिर वन बाय वन। अच्छा, आपकी बुक में सिर्फ इसके नाम लिखे हुए हैं, तो आपने सिर्फ इसके नाम ही याद करने हैं। अगली बात जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ वो सिर्फ आपका कंसेप्ट बनाने के लिए कि कोई आपसे पूछ ले, आपको पता होना चाहिए कि जीन फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो आपको पता होना चाहिए वो क्या होती है। जीन फ्लो से क्या मुराद है, आप किस तरह से उसे बयान कर सकते हैं। यहाँ पे एक और बात है,
जब टीचर यहाँ पे कोई बात लिख रहा होता है तो कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उसको फौरी तौर पे लिखने की कोशिश करते हैं। अब लिखने के दौरान उनकी कंसंट्रेशन डाइवर्ट हो जाती है, वो बात को पिक नहीं कर पाते। अब लिख तो वो लेते हैं लेकिन हमेशा परमानेंटली उनके जहन में वो बात नक्श नहीं करती। तो लिखने से ज़्यादा बेहतर है ऐसी चीज़ें जो आपसे एग्जाम में पूछी भी नहीं जा रही हूँ, तो वो लाजमी है कि आप उसको सिर्फ सुन लें और कंसेप्ट बिल्ड कर लें। जीन फ्रीक्वेंसी, नंबर 2 जीन फ्लो, नंबर 3 एज डिस्ट्रीब्यूशन, नंबर 4 पॉपुलेशन डेंसिटी, लास्ट में आता है पॉपुलेशन प्रेशर। आपका सवाल यहीं तक है। अब हम मूव करते हैं जीन फ्रीक्वेंसी क्या होती है। स्टूडेंट्स, जीन फ्रीक्वेंसी से मुराद ये है कि एक पूरे इन्वायरमेंट के अंदर जो जीन की तादाद है, जो उसके नंबर ऑफ जीन्स हैं वो कितने हैं, जब आप उसको स्टडी करेंगे आप कहेंगे जीन फ्रीक्वेंसी। मैं आपको मज़ीद गहराई में जाके समझाने की कोशिश करता हूँ। आपको पता है कि अलील क्या होता है, यह आपने 10th में पढ़ा। अलील कि एक जीन की मुख्तलिफ़ किस्म की जो शक्लें होती हैं उसे कहते हैं अलील। अब मैं आपको मज़ीद गहराई में जाके बयान करता हूँ कि इससे ये मैंने क्यों लिखा लफ्ज़। जैसा कि एक अलील एक जीन है जो कि आपके जो हेयर होते हैं इनके कलर को कंट्रोल करता है। अब वो जो एक जीन है उसकी शक्लें हैं, सपोज हम कहते हैं 10। कहीं पे वो कलर दे रहा है ब्राउन, अलील उसका। कहीं पे उस जीन का जो अलील है वो रेड कलर दे रहा है हेयर को, कहीं पे वो वाइट कलर दे रहा है, कहीं पे कोई पिंक कोई और कलर वो दे रहा है। मतलब बालों का जो कलर है वो उस अलील के हिसाब से चेंज है। अगर किसी में मेरे बालों के अंदर ब्लैक अलील है तो मेरे बालों का जो कलर है वो ब्लैक। आप में से किसी एक के बाल सफ़ेद अगर हैं थोड़े से, या उसमें रेड हैं या ब्राउन हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी के अंदर जीन तो हमारा एक ही है, लेकिन उसमें जो अलील है उसके आगे जो शक्लें हैं वो ज़रा सी मुख्तलिफ है। हर जीन की मुख्तलिफ शक्ल मुख्तलिफ किस्म का कलर उसको अलाट करेगी। अच्छा, अब मैं ये कहता हूँ कि सिर्फ हमने स्टडी करना है ब्राउन कलर वालों को। टोटल जीन हमारे पास कितने थे? 10। मैं कहता हूँ कि इन 10 में से जो 3 स्टूडेंट्स हैं उनका कलर बालों का ब्राउन है, तो मैं लिखूँगा 3/10। अब 3 का मतलब क्या है कि आपके पास गैंड अलील कितने हैं, आपने कितने अलील हासिल किए ब्राउन वाले, डिवाइडेड बाई टोटल आपके पास अलील कितने थे? 10। तो इस तरह से आप बयान करते हैं जीन फ्रीक्वेंसी को कि आपके पास हासिल करदा अलील कितने हैं आउट ऑफ टोटल अलील आपके कितने थे। इसको आप स्टडी करते हैं जीन फ्रीक्वेंसी के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास आता है जीन फ्लो। जीन फ्लो का दूसरा नाम है जीन माइग्रेशन। अब इस जीन माइग्रेशन से मुराद क्या है? जीन माइग्रेशन से मुराद ये है, या जीन फ्लो से मुराद ये है कि सपोज़ हम कहते हैं कि इस्लामाबाद के अंदर 3 फैमिलीज़ थीं। उन तीनों फैमिलीज़ ने वहाँ से माइग्रेट किया और वो चले गए अमेरिका चले गए सपोज़। अब अमेरिका जाके उन लोगों ने वहाँ पे जाके शादियाँ की, वहाँ पे उनके बच्चे पैदा हुए। अब आपने उनके बच्चों को जब आपने देखा, स्टडी किया, तो आपको ये बात समझ आई कि जो पाकिस्तान के एक शहर इस्लामाबाद में रहने वाले लोगों के जो करैक्टर्स थे, जो खुसूसियात थी, वो खुसूसियात उन अमेरिका में रहने वाले बच्चों के अंदर भी डेवलप होगी। मतलब कहने का ये है कि जो जीन का फ्लो था वो इस्लामाबाद से अमेरिका की तरफ हुआ, जो जीन की माइग्रेशन थी वो पाकिस्तान में रहने वाले लोगों के अंदर से बाहर के ममालिक में रहने वाले लोगों के अंदर वो जीन ट्रांसफ़र हुए। इसे कहते हैं जीन फ्लो या जीन माइग्रेशन। अच्छा, अगली हमारी बात आती है एज डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें 2 सवाल हम पढ़ेंगे, एक ये कि इससे मुराद क्या होता है, दूसरा ये कि इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है। तो डियर स्टूडेंट्स, एक देसी सी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। वो ये कि आप एक कॉलेज की एग्जांपल ले लें, उसमें नर्सरी क्लास भी होती है, प्ले ग्रुप नर्सरी भी होता है, उसमें मैट्रिक की क्लास भी होती है और FSC की क्लास भी होती है। आपको अगर आपने एक डाटा मुरतब करना है कि आपके पास नर्सरी क्लास में मतलब आपके पास 6 साल से कम उम्र के बच्चे कितने हैं, फिर 14 साल से कम उम्र के बच्चे कितने हैं, 18 साल से कम उम्र के बच्चे कितने हैं, और फिर आपको ये कहा जाता है कि सबसे पहले आप उनका डेटा मुरतब करें। डेटा ऑर्गेनाइज करने के बाद आपने उनको फैसिलिटेट भी करना है। नर्सरी वाले बच्चों को नर्सरी से के हिसाब से, मैट्रिक वालों को मैट्रिक के हिसाब से, BSc वालों को BSc के हिसाब से। अब ये तो कभी नहीं हो सकता कि BSc वालों बच्चों को आप वहाँ पे जाके 1 2 3 या टेबल, या आप वहाँ पे उनको जो प्रेप क्लास के या नर्सरी क्लास की जो चीज़ें होती हैं आप उनको वो दे दें। और ये भी कभी नहीं हो सकता कि आप प्ले ग्रुप वाले बच्चों को FSC लेवल की चीज़ें दे दें। तो लिहाजा आपको ज़रूरत पेश आती है कि एज के हिसाब से आपने
उस पूरे के पूरी टारगेट पॉपुलेशन को डिस्ट्रीब्यूट करना है मुख्तलिफ किस्म के क्राइटेरियाज़ के अंदर। अब हर एक क्राइटेरिया के हिसाब से अब आप आसानी से उनको फैसिलिटेट कर सकते हैं उस एज डिस्ट्रीब्यूशन, अगर आपको समझ आ जाए। तो ये हमने 3 चीज़ें पढ़ ली कि जीन फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जीन फ्लो क्या होता है, या जीन माइग्रेशन क्या होती है, एज डिस्ट्रीब्यूशन क्या चीज़ होती है। अब इसकी ज़रूरत इसलिए पेश आती है कि जब आपने किसी भी लेवल पे जाके फैसिलिटेट करना है तो सबसे पहले आपको बुनियादी चीज़ पता होनी चाहिए कि उनकी एज के कौन कौन से क्राइटेरियाज़ हैं। पहले आपको ग्रुप बनाने पड़ेंगे, उस ग्रुप के हिसाब से जाके आपको उनको डील करना पड़ेगा। सेकेंड लास्ट हमारे पास आता है पॉपुलेशन डेंसिटी। एक सपोज मैं कहता हूं कि पॉपुलेशन है आपके, एक गांव है जो कि 10 किलोमीटर के उस पे है मुहित है। अब आपने क्या करना है, इस 10 किलोमीटर के अंदर कितना पॉपुलेशन के कितने वहाँ पे मेंबर्स रह रहे हैं। जब आप इस चीज़ को डिस्कस करेंगे तो आप ये कहेंगे कि हम पॉपुलेशन डेंसिटी को डिस्कस, सबसे आसान है। पॉपुलेशन से मुराद मेंबर ऑफ सेम स्पीशीज, डेंसिटी से मुराद कि वहाँ पे उनका डेंस कितना है, वो कितने ज़्यादा वहाँ पे हैं, क्या वहाँ पे उनका हुजूम है या वहाँ पे उनके घर दूर दूर हैं। ये जो चीज़ें आप डिस्कस करेंगे उस एक ख़ास एरिया के अंदर रहने वाले लोगों की आप कहेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी को हम डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट में स्टूडेंट्स आज का हमारे जो टॉपिक का लास्ट जो सेगमेंट है वो है पॉपुलेशन प्रेशर। इसको ज़रा हम डिटेल से डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। पॉपुलेशन प्रेशर का मतलब ये है कि एक पॉपुलेशन के अंदर रहने वाले जो लोग होते, जो मेंबर्स होते हैं, जब वो उस इलाके के रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हैं, जब वो रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं तो एक वक्त ऐसा आता है कि वो रिसोर्सेज आस्ता आस्ता, अगर वो रीजनरेट ना हो रहे हो तो आस्ता आस्ता वो ख़त्म होना शुरू होते हैं। जब रिसोर्सेज ख़त्म होते हैं तो फिर उनमें से क्या होता है, उनमें से कोई ऐसे लोग जिनकी अप्रोच ज़्यादा होती है वो उन कम रिसोर्सेज को भी हासिल कर लेते हैं, और जो गरीब लोग होते हैं वो अपने घरों में घुट घुट के मर जाते हैं या वो उस इलाके से माइग्रेट कर जाते हैं। ये जो कंसेप्ट है ये आता है पॉपुलेशन प्रेशर में। मतलब वसाइल के कम होने की वजह से, रिसोर्सेज के कम होने की वजह से एक प्रेशर एग्जर्ट होता है किसके ऊपर, पॉपुलेशन के ऊपर। इसे हम कहते हैं पॉपुलेशन प्रेशर। तो स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक यहाँ तक कंप्लीट हुआ। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कम्युनिटी लेवल को। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।